हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश स्पीकिंग चैनल। आई एम सिमरन और आज मैं इस वीडियो में टेंसेस के एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊंगी। टेंसेस के सारे एग्जाम्पल्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और जो हमारे इससे पिछली वाली वीडियो में है, मैंने सारे टेंसेस कवर करे थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सारा का सारा उसमें ब्रीफ हमारा डिस्क्रिप्शन था, वो आप जाके अच्छे से उसे देख सकते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे इस वीडियो में सारे मैं एग्जाम्पल बताऊंगी, जिससे आपके टेंसेस का जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें सेंटेंस फॉर्म करने हैं, कैसे हम किसी भी सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, ये आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस इज बोथ आर सिमिलर। चलिए रूल, मैंने इसका रूल हम बताया था आप लोगों को। क्या लगता है? वर्ब एस और ईएस। एस और ईएस किसके साथ लगता है हमारा? विद, ही, शी, इट के साथ हमारा एस और ईएस लगता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। हम आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। शी रीड्स अ बुक, वो बुक पढ़ती है, वो बुक पढ़ती है, ये भी हमारा क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल हो गया। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अगर ऐसे सेंटेंसेस को बोलना है तो आप समझ जाइए कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया था कि हमारे डेली हैबिट्स और फैक्ट्स यूज़ होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा वी लाइक टी, हमें चाय पसंद है ना, ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल हो गया। दे वॉच मूवीज, वो मूवीज देखते हैं, है ना, ये भी हमारा अच्छा एग्जाम्पल है। माई फादर वर्क्स हार्ड, मेरे फादर हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। द बेबी क्राइज लाउडली, बच्चा बहुत तेज रोता है, तो ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, जो बर्ड्स हैं वो आसमान में उड़ती हैं, तो ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। तो अभी आपको एग्जाम्पल्स इसके देख लिए होंगे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम रूल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब और आईएनजी। मैंने बताया था जहाँ कॉन्टिन्यूअस होता है मतलब आईएनजी लगता है, और जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो कि काम अभी चल रहा है, प्रेजेंट में जो काम चल रहा होता है वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा आई एम स्टडिंग नाउ, मैं अभी पढ़ रही हूँ। शी इज़ कुकिंग फूड, वो अभी खाना बना रही है, मतलब ये अभी काम चल रहा है। वो पढ़ रही है मतलब मैं पढ़ रही हूँ, और वो खाना बना रही है, ठीक है। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल हो गया। वी आर लर्निंग इन इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। दे आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं, ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। माई सिस्टर इज डांसिंग, मेरी सिस्टर डांस कर रही है, ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। द टीचर इज टीचिंग, टीचर पढ़ा रही है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हो गए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब द वर्क विच इज इन प्रोसेस नाउ, ठीक है, समझ गए अच्छे से? ओके, तो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं हमारा थर्ड वन इज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम रूल देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा लगता है सब्जेक्ट हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो काम अभी अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया है वो हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव फिनिश माई वर्क मतलब उसने अभी अभी अपना काम ख़त्म कर लिया है, इसलिए वो कह रहा है कि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। आई हैव फिनिश माई होमवर्क। तो शी हैज़ रिटन अ लेटर, उसने लेटर लिख लिया है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल। ही हैज़ क्लीन द रूम, उसने अपना रूम साफ क्लीन कर लिया है। तो ये भी हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल। वी रीच होम, हम घर पहुंच गए। तो ये भी हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल। दे हैव वॉन द मैच, वो मैच जीत गए। तो ये भी हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल। माई मदर हैज़ कुक्ड फूड, मेरी मदर ने खाना बनाया। तो ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल हो गया। आई हैव सीन दिस प्लेस, मैंने जो इस प्लेस को देखा है ना, इस प्लेस मतलब मैंने इस प्लेस को देख लिया है, उसने सारा प्लेस वो देख लिया। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल हो गया। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड, जो ट्रेन है वो आ गई है। तो ये हमारा स्टार्ट हो गई है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ टेंसेस की तरफ। फोर्थ टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले रूल देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका हम रूल देखते हैं। रूल इसमें हमारा सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन, वर्ब और आईएनजी, सेंस या फॉर इसमें हमारा ऐड हो सकता है। ठीक, तो हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं अब। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रही है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत टाइम से खेल रहा है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। They have been practicing since Monday, वो मंडे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। My father has been driving all day, मेरे फादर पूरा दिन से ड्राइव कर रहे हैं। It has been raining since night, कल रात से बारिश हो रही है। The students have been preparing for exams, जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये हमारे सारे हो जाते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल। मतलब जो हमने पास्ट में कोई काम कर रहे थे उसको हम प्रेजेंट में भी कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस सबको पता है बीता हुआ कल। तो पास्ट टेंस का सबसे नंबर 1 पार्ट हमारा हो जाता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का हमारा रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए सिंपल पास्ट मतलब हमने जो भी काम ख़त्म कर लिया होता है वो भी पास्ट में, तो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस उसमें आता है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, मैं कल स्कूल गई थी। शी एट एन एप्पल, उसने एप्पल खा लिया था। दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला था। ही रॉट अ लेटर, उसने लेटर लिखा था। वी वॉच्ड अ मूवी, हमने मूवी देखी थी। रिया कंप्लीटेड हर वर्क, रिया ने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। द बेबी क्राइड लाउडली, बच्चा बहुत जोर से रोता था। आई मेट माई फ्रेंड लास्ट नाइट, मैं अपने दोस्त से लास्ट नाइट कल रात को मिली थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स, जो कि हमारे काम हमारा कंप्लीट हो चुका होता है, काम हमने कर लिया होता है, बीता हुआ टाइम जो कि हमारा पास्ट टेंस बताता है, सिंपल पास्ट टेंस बताता है।
तो ये हमने कर लिया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड वन इज हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम सबसे पहले तो हम रूल देख लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारा इसका मतलब क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब पास्ट में जो काम हमारा चल रहा था, पास्ट में काम जो हमारा कंटिन्यू हो रहा था, आईएनजी लगता है इसमें, तो ये हमारा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रही थी। शी वॉज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही थी। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे। ही वॉज ड्राइविंग अ कार, वो कार ड्राइव कर रहा था। वी वर स्टडिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ रहे थे। द चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइज, बच्चे शोर मचा रहे थे। इट वॉज रेनिंग हेविली, बहुत तेज बारिश हो रही थी। I was sleeping at 10 PM, मैं रात को 10 बजे सो गई थी। तो ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल्स भी हो जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं थर्ड वन की तरफ। थर्ड वन हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका रूल देखते हैं, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। चलिए इस एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था। देखो पास्ट परफेक्ट का मतलब हमने पास्ट में अपना काम ख़त्म कर लिया था, तो हमारा ये पास्ट परफेक्ट। शी हैड गॉन होम, वो अपने घर चली गई थी। दे हैड ईटन डिनर, उन्होंने खाना खा लिया था। और ही हैड लॉस्ट हिज बैग, वो उसने अपना बैग खो दिया था। वी हैव कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट, हमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। द ट्रेन हैड लेफ्ट अर्ली, उन्होंने ट्रेन जो है छोड़ दी, उनकी ट्रेन छूट गई बहुत पहले ही। आई हैड सीन द मूवी बिफोर, मैंने ये मूवी पहले भी देखी थी। शी हैड क्लीन द रूम, उसने अपना रूम साफ कर लिया था। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी हमारे हो गए पास्ट परफेक्ट टेंस के, ठीक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ जाता है फोर्थ वन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपको पता ही है क्या होता है। जो हमारा पास्ट का काम है वो हम प्रेजेंट में आके उसको अपना पूरा करते हैं, तो हमारा हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो भी चल रहा होता है, पास्ट का काम जो चल रहा होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो चलिए इसका रूल देखते हैं। सब्जेक्ट हैड, हैव नहीं लगता, सॉरी, हैड बीन, और वर्ब आईएनजी, सिंस या फॉर इसके साथ हमारा ऐड हो जाता है। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी। शी हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वो कल सुबह से वेट कर रही थी। दे हैड बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्होंने बहुत टाइम के बाद खेला। He had been working in Delhi for 5 years, वो दिल्ली में काम कर रहे हैं 5 साल तक। We had been preparing for exams, हम एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। The baby had been crying for 30 minutes, जो बेबी है, बच्चा है, वो 30 मिनट तक रोया था। It had been raining since night, कल रात से बारिश हो रही थी। She had been teaching there for 10 years, वो 10 साल से पढ़ा रही थी, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारा फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस देखते हैं। आप सभी को पता होगा फ्यूचर टेंस क्या होता है। आने वाला कल इज आवर फ्यूचर टेंस, और हम इसका रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर मतलब सिंपल फ्यूचर, हमारा जो काम हमें होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आई विल गो टू होम टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। शी विल हेल्प मी, वो मेरी हेल्प करेगी। दे विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेंगे। ही विल बाय अ न्यू फ़ोन, वो न्यू फ़ोन खरीदेगा। वी विल स्टार्ट आवर क्लास सून, हम अपनी क्लास को बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। रिया विल कंप्लीट हर होमवर्क, रिया अपना काम कंप्लीट कर लेगी। इट विल फर्स्ट रेन टुडे, जो आने वाली बारिश होगी वो फर्स्ट रेन होगी। इट विल कॉल यू, आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो ये हमारे सिंपल फ्यूचर टेंसेस के एग्जाम्पल्स हो गए।
अब आता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल देख लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का पहले मतलब देखते हैं। फ्यूचर टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब जो फ्यूचर में हमारा काम चलेगा, मतलब उस टाइम पे वो काम चल रहा होगा। ठीक है, तो इसका रूल देखते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस विल बी और वर्ब और आईएनजी, ये हमारा हो जाता है इसका रूल। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। I will be studying at night, मैं रात को पढ़ रही होंगी। ठीक है। She will be cooking food, वो खाना बना रही होगी। They will be traveling tomorrow, वो ट्रैवलिंग कर रहे होंगे। He will be playing football, वो फुटबॉल खेल रहा होगा। We will be waiting for you, हम तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। The teacher will be teaching in class, जो टीचर है वो क्लास में पढ़ा रही होगी। I will be watching TV at 8 PM, मैं 8 बजे टीवी देख रही होंगी। She will be preparing for exams, वो एग्जाम्स की तैयारी कर रही होगी। तो ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो गए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, मतलब जो फ्यूचर में जो काम हमारा चल रहा होगा, प्रोसेस में होगा, कंटिन्यू होगा, वो हमारा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब फ्यूचर में जो काम खत्म हो गया है, परफेक्ट हो गया है। ओके, परफेक्ट का मतलब होता है डन, द वर्क विच इज डन। ठीक है, मैंने बताया था। तो चलिए इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल हैव फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना काम कर लिया होगा। शी विल हैव रीच्ड होम, वो घर पहुंच गई होगी। दे विल हैव ईटन डिनर, उन्होंने डिनर कर लिया होगा। He will have completed the task, उसने अपना काम टास्क को कंप्लीट कर लिया होगा। We will have learned English, हम इंग्लिश सीख गए होंगे। The train will have left by 6 AM, जो ट्रेन है वो हमें 6 बजे तक छोड़ देगी। I will have written the letter, मैं लेटर लिख रहा हूँगा। She will have cleaned the home, वो अपना रूम क्लीन कर रही होगी। तो ये भी हमारे सारे एग्जाम्पल्स हो गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, मतलब काम पूरा कर लिया है। फ्यूचर में जो काम है शी विल हैव, जैसे मतलब फ्यूचर में जो काम हमारा परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए जैसे इसमें एग्जाम्पल है शी विल हैव क्लीन द रूम, अपना रूम क्लीन कर चुकी होगी, है ना। तो ये हमारे हो गए, मतलब काम कंप्लीट हो गया होगा। फ्यूचर वाले वे में हम इसको समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मैंने बताया था कि जो हमारा पास्ट का काम है हम उसको प्रेजेंट में भी हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, बट इसमें हमारे बात आ जाती है फ्यूचर की, तो मतलब फ्यूचर में जो काम होगा। ठीक है, तो फ्यूचर वाला आएगा। इसका रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब आईएनजी और हमारा सिंस और फॉर इसमें यूज होगा। ठीक, तो चलिए आई विल हैव स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँगी। शी विल हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से वेट कर रही होगी। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत लंबे टाइम तक खेल रहे होंगे। ही विल हैव वर्किंग हियर फॉर 5 years, वो 5 साल के लिए काम कर रहे होंगे। He will have been preparing for exams, वो अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। The baby will have been sleeping for 1 hour, जो बेबी है वो 1 घंटे के लिए सो रहा होगा। It will have been raining since evening, शाम तक बारिश हो रही होगी। She will have been teaching for 10 years, वो 10 साल तक पढ़ा रही होगी,
है ना। तो ये हमारे फ्यूचर में आ जाते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया है अपने सारे टेंसेस। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। आप लोगों का बेस आई थिंक हो चुका होगा क्लियर। और किसी को भी अगर कुछ भी समझने में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल most probably reply and answer for you guys. Please अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो you can subscribe the channel and अगर वीडियो अच्छी लगे तो like and share। तो चलिए let's wind the video and thank you so much। Goodbye।